हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग फिर से देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, और ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, इससे पहले हम लोग चर्चा किए थे क्या, जो न्यूमेरिकल्स जो था वो किस पे बेस्ड था, वो था डिस्टेंस पे और डिस्प्लेसमेंट पे। ओके, तो अपकमिंग जितने भी वीडियो भी आ रहा है, ओके, अभी जितना भी हम लोगों ने देखा, जैसे डिस्टेंस के बारे में चर्चा किया है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में है ना, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ओके, तो ये जो भी हमारा इससे पहले जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। ओके, और ये जो न्यूमेरिकल्स है फ्रेंड्स, सब ये एनसीईआरटी में आपका जो दिया गया क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग क्या करें, सोल्व करेंगे। ओके, जब इस पे बेस ये जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो जब कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, अपकमिंग टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के। आज का क्या टॉपिक है देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन पहले रीड करेंगे फ्रेंड्स। अंडर व्हाट कंडीशन एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। कहने का मतलब है सर, स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है दोस्त कि अंडर व्हाट कंडीशन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंडीशन, क्या कंडीशन है जिसमें क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड। अंडर व्हाट कंडीशन हम कह रहे हैं, अंडर व्हाट कंडीशन, क्वेश्चन भी कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन एस इज द मैग्नीट्यूड। एस क्या होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट। एस यहां क्या है, डिस्प्लेसमेंट। कहता है इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, एवरेज स्पीड। अब किसका, कोई ऑब्जेक्ट का, वो क्या होगा, इक्वल टू इट्स एवरेज वेलोसिटी है ना, एंड एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए एक बार और रीड कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या, अंडर व्हाट कंडीशन एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ओके, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्या इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड। तो देखते हैं, है ना, इसका आंसर दिया गया है। ओके, देख लेते हैं क्या कहता है। आंसर है ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। देखिए, कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एस का जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, और उसका जो एवरेज स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, वो इक्वल कब होता है, ये कहता है कि कौन से कंडीशन में ये इक्वल होगा। तो कंडीशन एक ही है कि जब जो मोशन हमारा होगा वो क्या होगा, ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो क्या चीज पे होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा। अलोंग स्ट्रेट लाइन, हम कह सकते हैं अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर जब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा फ्रेंड्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा, जैसे साइकिल है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ओके, और इस ऑब्जेक्ट का, इस साइकिल का जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का, ओके, वो है ना, और इसका जो इस ऑब्जेक्ट का जो एवरेज स्पीड होगा वो इस किसके इक्वल होगा, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल। कब, जब ये साइकिल मूव करेगा एक अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ में। ओके, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। कहने का मतलब है कि व्हाट डज द ओडोमीटर, कहने का मतलब ऑडोमीटर जो ऑटोमोबाइल का होता है। ऑटोमोबाइल मतलब क्या, जैसे व्हीकल, गाड़ी वगैरह का जो होता है, ऑडोमीटर जो नहीं होता, मीटर। हम लोग जब कार चला के जाते हैं ना, तो अगर हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग कैसे कहते हैं कि आज हम यहाँ से कहीं टूर प्लेस में घूमने जाते हैं, बोलते हैं भाई यहाँ से जो उसका डिस्टेंस था 5000 किलोमीटर था, 600 किलोमीटर था। तो ये 600 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ये लोग कहाँ से देखते हैं। तो देखिएगा कि गाड़ी का जो स्ट्रिंग होता है ना,
स्ट्रिंग जो होता है गाड़ी का, उसके जस्ट वहीं पे क्या होगा, एक मीटर लगा होता है गाड़ी का ना, वही क्या होता है, ओडोमीटर होता है। व्हीकल्स का क्या होता है, वो ओडोमीटर होता है। और ये ओडोमीटर का क्या वर्क है, डिस्टेंस को मेजर करना। ओके, ये ऑडोमीटर क्या करता है, गाड़ी में जो मीटर लगा रहता है उसको बोलते हैं ऑडोमीटर। और ये ऑडोमीटर का क्या काम होता है, डिस्टेंस को मेजर करना, कितना किलोमीटर आप ट्रेवल किए हो। ओके, ट्रेवल कितना किए हो ये बताएगा वो, ये नहीं कि ट्रेवल करने से वो बताएगा, ट्रेवल आप कितना कर चुके हो वो ऑडोमीटर ये इंडिकेट करता है, ये बताता है। ओके, तो यही क्वेश्चन था हमारा, है ना। व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, तो क्या मेजर करता है, इट इज मेजर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल्स। मतलब व्हीकल्स के द्वारा जब हम लोग कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो क्या करता है, ये ऑडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करता है ना। और ये किसी भी कार में, व्हीकल्स में लगा रहता है, कार ये जो भी व्हीकल्स है ना उसमें, ठीक है, जो उसमें मीटर लगा रहता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd। ओके, 3rd हमारा, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन। I repeat again question, what does the path, क्या पाथ होता है ना, क्या पाथ होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट का, जब उसका जो हम कह सकते हैं क्या, मोशन जो होता है, लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म। अगर किसी कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, तो उसका जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां मूव कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी हम कह सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इसका मोशन जो होगा यूनिफॉर्म कब होगा, मतलब किस टाइप का पाथ होना चाहिए, जो रोड रास्ता जो होना चाहिए, पाथ जो होना चाहिए, वो किस टाइप का पाथ होना चाहिए, तब जाकर के वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्वेश्चन यही कह रहा है। ओके, कैसा होगा, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कैसा पाथ होना चाहिए तब जाकर के यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए कोई जरूरी नहीं होता है कि पाथ हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रेट ही होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए, जिगजैग होना चाहिए, नहीं, ये डिपेंड एक किसी पे नहीं होता है ना, ये किसी पे जो पाथ होगा, या तो हम कह सकते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम ये कह सकते हैं इसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, ये पाथ जो है वो स्ट्रेट भी हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो पाथ है वो स्ट्रेट भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है, स्ट्रेट, है ना। या फिर इसका जो मोशन है वो क्या हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। ओके, या फिर हम कह सकते हैं इसका यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो पाथ है वो जिगजैग भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या कोई एक निश्चित, एक डिफिनिट पाथ हो, या वो हो सकता है स्ट्रेट या कर्व या जिगजैग, नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म के लिए जरूरी नहीं है। ये क्या हो सकता है, ये हम कह सकते हैं ये स्ट्रेट भी हो सकता है यूनिफॉर्म के लिए पाथ, कर्व भी हो सकता है, हम कह सकते हैं कर्व भी हो सकता है, और जिगजैग भी हो सकता है पाथ। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि पाथ क्या होना चाहिए, स्ट्रेट ही होना चाहिए, कर्व ही होना चाहिए, जिगजैग होना चाहिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं। यूनिफॉर्म जो हमारा मोशन है उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि एक ही पाथ होना चाहिए, लाइक, है ना, कोई भी होना चाहिए, लाइक हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, कोई भी पाथ में यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। ओके, ये क्वेश्चन था, तो ये आपका आंसर है। आंसर क्या था इसका, यूनिफॉर्म मोशन हैव एनी शेप, मतलब यूनिफॉर्म मोशन का जो हैव जो एनी शेप, कहने का मतलब यूनिफॉर्म मोशन हैव एनी शेप ऑफ द पाथ, हम कह सकते हैं एनी ऑफ द पाथ, यूनिफॉर्म मोशन हैव एनी शेप ऑफ द पाथ। या फिर हम यहां पे यूनिफॉर्म मोशन कैन बी ऑफ एनी शेप ऑफ द पाथ, मतलब हम कह सकते हैं क्या कि यहां पे जो पाथ होगा वो क्या होगा, मोशन के लिए कोई भी शेप का हो सकता है, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट ही होगा, जिगजैग होगा, कर्व होगा, कोई भी हो सकता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट पाथ क्या होता है, ओके, स्ट्रेट पाथ क्या होता है, कर्व पाथ क्या होता है, जिगजैग क्या होता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि ड्यूरिंग, क्वेश्चन नंबर लास्ट हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम द स्पेसिफिक, क्या लिखा, व्हाट, spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance from a spaceship from the ground station? Question mark. The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 the power 8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड, हम ये कहेंगे मीटर पर सेकेंड ही है ना फ्रेंड्स, मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये फ्रेंड्स कि एक कोई सिग्नल है ना, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें क्या था कि कोई एक सिग्नल था, वो क्या होता कि स्पेसिफिक से, मतलब क्या हम कह सकते हैं, ऊपर से एक सिग्नल क्या हुआ, भेजा गया हम कह सकते हैं ना, और वो कहां पहुंचा, ग्राउंड में, मतलब ऊपर से क्या हुआ, ग्राउंड में पहुंचा। ठीक है, क्या हुआ, ग्राउंड में वो पहुंचा। कितना टाइम लिया, वो 5 मिनट लगाया टाइम फ्रेंड्स, कितना टाइम लगा, 5 मिनट। तो व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ, मतलब इतना स्पीड से आया। तो कहने का मतलब है कि ऊपर जो ग्राउंड स्टेशन, हम कह सकते हैं ना कि जो सिग्नल जो था स्पेस से लेकर के ग्राउंड तक का जो सिग्नल जो आया, उसका डिस्टेंस क्या था, और उस डिस्टेंस, उसका जो सिग्नल का जो स्पीड वो दे दिया 3 into 10 the power 8 मीटर, 3 into 10 the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड भी दे दिया गया कितना मिनट में ये पहुंचा हुआ, लेकिन इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको समझते हैं कि क्या सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, है ना। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, क्वेश्चन कर रहा है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम द स्पेस रीच्ड। तो कहने का मतलब ये फ्रेंड्स कि हमको डिस्टेंस निकालना है, बस यही देख लीजिए, चाहे कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा हो, है ना, लेकिन इसमें फाइनली हमारा बोल रहा है कि स्पीड, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं, जैसे कोई भी यहाँ एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है मान लेते हैं। ओके, तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है इस जगह पे, या कहीं पे मान लीजिए ऊपर हो रहा है स्पेस में, यहाँ पे, तो यहाँ एक्सपेरिमेंट हुआ, तो यहाँ से इसका जो सिग्नल है, ये जो सिग्नल जो आ रहा है, ये सिग्नल ग्राउंड तक, नीचे तक, ये ग्राउंड हमारा, ये ग्राउंड है, और यह हम कैसे कहते हैं, स्पेस शिप। यहां से जो सिग्नल जो आ रहा है, ये हमारा क्या है, सिग्नल, ये सिग्नल, ये जो आ रहा है, ये सिग्नल कितना स्पीड में आ रहा है, स्पीड इसका दिया गया फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं स्पीड इस गिवन 3 into 10 the power 8, ये लाइट का स्पीड होता है ना, मीटर पर सेकेंड। ओके, और कितना टाइम में नीचे ग्राउंड में रीच कर रहा है, ये जो रीच कर रहा है, जो पहुंच रहा है, इसके लिए टाइम टेकन कितना लिया गया है, टाइम गिवन 5 मिनट, आई थिंक, या 5 मिनट, यस 5 मिनट, 5 मिनट। तो कहता कि इस ग्राउंड से और स्पेस से इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता है, वी नो दैट क्या, वी नो दैट व्हाट, हम क्या जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड टाइम, यही होता है ना। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे डिस्टेंस शॉर्ट में लिखे हैं ना, डिस्टेंस डिवाइडेड टाइम, यही होता है फॉर्मूला ना। तो इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे, हमको अरेंज, पहले फॉर्मूला में हमको देखिए ये स्पीड आपका गिवन है, टाइम आपका गिवन है, तो आपको ये निकालना है। तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, क्या करते हैं हम, अरेंज कर लेते हैं। ओके, तो चलिए हम इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे फ्रेंड। अरेंज कैसे करेंगे, क्योंकि हमको ये डिस्टेंस निकालना है ना,
तो डिस्टेंस को हमको इक्वल टू को बाहर करना होगा। ओके, तो यहां से क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ओके, अब इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स, हम डिस्टेंस को क्या डिनोट करते हैं, डी से, एंड स्पीड डिनोटेड बाय वी एंड मल्टीप्लाई टाइम डिनोटेड बाय टी। ओके, अब यहां पे एक चीज और है फ्रेंड्स, यहां पे क्या बात है अभी हम बताएंगे ना। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। डी हमको निकालना है फ्रेंड्स, और स्पीड हमारा जो है गिवन है, स्पीड हमारा क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई है टाइम हमारा जो गिवन है फ्रेंड्स, टाइम हमारा 5 मिनट दिया गया था ना। टाइम देखिए हमारा टाइम क्या, 5 मिनट, तो मिनट में है फ्रेंड्स, इसको क्या करेंगे, पहले मिनट में है तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग सेकेंड में। ओके, क्या करेंगे, सेकेंड में। तो सेकेंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, यहां पे भी देख लेते हैं। देखिए 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है ना फ्रेंड्स। तो आपको निकालना 5 मिनट कितना होगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका टी निकल जाएगा आपका 300 सेकेंड। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 60 सेकेंड को 5 से, तो कितना देखिए 6 5 30 और एक 0 और उतार देंगे, यहाँ पे लिख दीजिए, तो 300 हो जाएगा आपका ये सेकेंड। मतलब यहाँ क्या होगा, सेकेंड हम निकाले कितना हो जाएगा, वी कैन पुट हियर 300 सेकेंड। ओके, अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड में तो ले लिए है ना टाइम को। अब जब करेंगे डी, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 9, और ये जो 0 होगा इसको यहां पे उतार दो। ओके, मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा यहां पे, मल्टीप्लाई। अब यहां पे ये जो है इसको आप लिख दो 10⁸, क्या हो जाएगा 8। अब यहां पे 10⁸, अब हम कहेंगे कि d इक्वल टू हमारा क्या आया, हम कहेंगे कि 900 मल्टीप्लाई 10⁻, सॉरी इसको अच्छा से लिखते हैं फ्रेंड्स, d इक्वल टू, यहां से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 3 जा 9 और ये 2 0 यहां पे उतार दीजिए, ये हो गया मल्टीप्लाई, ये आपका जो ये सेकेंड जो था ना, ये भी सेकेंड है, सॉरी इसके आगे क्या है, ये सेकेंड इसी में है ना, यस, ये सेकेंड क्या हो गया आपका चला गया। अब आपका क्या बच गया, अब यहां पे आपका बच गया 10⁸ मीटर। अब कहेंगे मीटर पर सेकेंड, नहीं फ्रेंड्स, यहां जो सेकेंड था वो क्या हुआ, फिनिश हो गया, सेकेंड से चला गया। लेकिन क्यों, अब यहां पे बहुत ऐसे भी लिखता है लोग, बहुत लोग क्या करेगा, ऐसे आंसर लिख देगा, हो गया। लेकिन फ्रेंड्स ये आंसर तो आपका सही है, लेकिन आपका यूनिट में देखिए, सबका यूनिट आप लिखते आ रहे थे ना, तो इसका डिस्टेंस का यूनिट क्या है, डिस्टेंस का यूनिट आपको लिखना पड़ेगा। ओके, इसलिए डिस्टेंस का यूनिट क्या है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो यहां लिख देंगे 900 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर। ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड, मतलब कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, वो पूरा टोटल डिस्टेंस का अगर हम बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस का, तो वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 900 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर, सॉरी मीटर, ये डिस्टेंस हो गया हमारा। ये तो फाइंड आउट करना था ना कि स्पेस से लेकर के ग्राउंड तक का डिस्टेंस क्या है, इतना स्पीड से सिग्नल आया और इतना टाइम लगा। ओके, आई होप आपको ये आज का जो टॉपिक था, कुछ न्यूमेरिकल्स था है ना, समझ में अच्छा से आ गया होगा। तो इसी प्रकार से और भी अच्छे टॉपिक पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करें, आप शेयर करो और सब्सक्राइब करें। ओके, आई रिपीट, इसी प्रकार से और भी अच्छे टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़ फ्रेंड, ना भूलें। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ।